गंभीर सवालों के जवाब गंभीरता से देने चाहिए, ना कि ट्रकों के पीछे शायरी को पढ़ देने से। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। ईपीआईसी कार्ड्स के मद्देनजर जो चीजें हो रही हैं डुप्लीकेशन को लेकर के, वो सबके लिए चिंता का विषय है सर। माननीय मनोज कुमार झा, concern over the duplication of electors photo identity cards and its impact on elections. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। ये एक प्रश्न ऐसा है जो बीते कुछ महीनों से या यूं कहूं तो कुछ वर्षों से भी उद्वेलित कर रहा है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि एक आम आवाम को, आम नागरिक को, आम वोटर को। माननीय उपसभापति महोदय, आर्टिकल 324 की जब रचना हो रही थी तो संविधान सभा की बैठकों में कई तरह के सुझाव आए और कई तरह की शंकाएं भी व्यक्त की गई, और उसके मद्देनजर आर्टिकल 324 में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं: कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड। सर, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज एक खोखली इबारत नहीं है, इसके पीछे भाव है, इसके पीछे दर्शन है। हाल के दिनों में ईपीआईसी कार्ड्स के मद्देनजर जो चीजें हो रही हैं डुप्लीकेशन को लेकर के, वो सबके लिए चिंता का विषय है सर। ये डुप्लीकेट आई कार्ड कई दफा ना सिर्फ एक राज्य जिसका दूसरे से बॉर्डर लगता है वहां ये डुप्लीकेशन हो रहा है, और बड़ी संख्या में ऐसे कार्ड्स पाए गए हैं, लाखों की संख्या में, और जिसकी वजह से इलेक्शन की फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। माननीय उपसभापति महोदय, ईपीआईसी कार्ड, एपिक कार्ड के पहले 3 अक्षर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि उसी राज्य की डिफरेंट असेंबलीज में वो 3 अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है और अलग अलग राज्यों में होती है। सर, क्या ये जो संसद है सर, ये लोकतंत्र की इमारत है और लोकतंत्र चुनाव से जिंदा है। अगर चुनाव की पद्धति और प्रक्रियाएं कॉम्प्रोमाइज की जाएंगी, उसमें से फ्रॉड की बू आएगी, तो सर कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा सिर्फ इतना आपके माध्यम से एक आग्रह है कि सदन की ओर से जाए एक गंभीर सवाल कि तुरंत ये तय करें इलेक्शन कमीशन कि एक्सटेंट क्या है डुप्लीकेट एपिक कार्ड का, इन्वेस्टिगेट करो कि ये फ्रॉड कहां से उत्पन्न हुआ, और अर्जेंट करेक्टिव मेजर, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट लिस्ट इशू करे वोटर डिलीशन, न्यू एडिशंस एंड मॉडिफिकेशंस। सर ये इतने गंभीर प्रश्न है, जब ये शंका व्यक्त होती है, इनका जवाब सस्ती शायरी नहीं हो सकती है। गंभीर सवालों के जवाब गंभीरता से देने चाहिए, ना कि ट्रकों के पीछे शायरी को पढ़ देने से। थैंक यू सर। धन्यवाद।